हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं। अभी हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे में हैं। बहुत ही अच्छा रोड है ये, ठीक है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। कृष्ण जन्मभूमि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ से हम लोग पहुँचने वाले हैं। फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं कि सारे में आगे बात की जाएगी कि क्या है। चलिए मिलते हैं मंदिर पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। आप लोग सीधा देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पे है। तो यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। अंदर तो सर कैमरा को नहीं ले जाने दिया जाता है, क्योंकि है ना सिक्योरिटी रीज़न के कारण सब कुछ कैमरा और ये सब चीज़ें सब बंद रहती है। तो हम लोग अभी बाहर से जो भी चीज़ दिखा सकते हैं आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग जब वापस आते हैं तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है, कि ये कृष्ण जी का टेम्पल कब बना था, कैसे उनका जन्म हुआ था, फिर वो कैसे यहाँ पे यमुना के द्वारा वो गोकुल गए थे और कैसे था। सामान जमा हो जाएगा, फिर हम लोग बाद में आके दर्शन करने के बाद ले लेंगे वापस से। ये है कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर। बहुत मुश्किल से ले पाए हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का कृष्ण जी का जन्मभूमि का दर्शन हो गया। बहुत साल से हम सोच रहे थे, ठीक है, अयोध्या गए और हर जगह गए, ठीक है, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं छूट रही थी और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि ये जगह मेरे को जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें हमने केशव देव महाराज जी से मिले, जो कि केशव देव उन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अपने मामा कंस को बाल पकड़ के यानी कि केश पकड़ के मारा था, इसलिए उन्हें केशव देव जी महाराज बोलते हैं। फिर हमने उनका दर्शन किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुद में क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल फीलिंग बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और थोड़ा सा लगता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि हाँ ऐसा सोल्यूशन तो नहीं, बट हाँ उससे लड़ने का शक्ति ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने केशव देव जी महाराज से मिला, फिर हमने मतलब दर्शन किए उनके, फिर हमने आगे गए तो फिर हमने योग माया को देखा। तो योग माया जी जो थे वो है कि आपका जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, जो कि हम उनके वासुदेव देवकी के 8th पुत्र थे, ठीक है। तो जब वो 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो एज कंस जी आए, तो उससे पहले ही हमारे वासुदेव जी ने उन्हें उठा के यमुना नदी के द्वारा उन्हें गोकुल छोड़ के आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके बदले में योग माया जी को लेके आए, जो कि बाद में हमारे आकाशवाणी की कि आपका जो पुत्र है वो हमारा जन्म हो चुका है, जो कि गोकुल में ऑलरेडी झूला झूल रहे हैं। तो आपको ये नहीं, और सबसे मेन चीज़ जो था वो था कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है। तो इसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते, वो आपको आके फील करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसा मतलब अंदर शांति जो होती है, ठीक है, वो हम बता नहीं सकते अपने शब्दों में, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि खुद ही एक्सपीरियंस करनी रहती है। तो इस तरीके से आपको आके खुद दर्शन करना चाहिए। और हमारी अंदर की दर्शन जो हम किए थे उसके बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में आते हैं, ठीक है। तो जो कृष्ण जन्मभूमि है ये सबसे पहले हमारे 7 सेंचुरी पहले बनी थी, जो कि आज से 7000 साल पहले है, जो कि वज्रनभा जी ने बनाया था, जो कि कृष्ण जी के ग्रेट ग्रैंड सन थे जिन्होंने इन्हें बनाया था, ठीक है। उससे बाद फिर 5th सेंचुरी CE में इन्हें चंद्रगुप्त II ने इन्हें वापस से विशाल काय में बनाया था, जिसे फिर बाद में 11th सेंचुरी में आके मोहम्मद गजनी ने इसे तोड़ा था, ठीक है। तो फिर जब मोहम्मद गजनी ने इन्हें तोड़ा था, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, कुछ हिंदू लोग सब यूनाइट हुए, फिर जो हमारे किंग पालदेव थे उन्होंने फिर से इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया, फिर से वो मंदिर को बनाया गया। फिर वो मंदिर बनने के बाद, ठीक है, फिर हमारा कुछ 13 सेंचुरी में फिर से जब सिकंदर लोधी आए, फिर ये मंदिर को तोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद फिर फिर हमारे किंग सिन्हा जी थे, जो कि फिर से ये मंदिर को कंस्ट्रक्ट किए। और फिर इन्हें 1660s में अराउंड, ठीक है, औरंगज़ेब ने आके इस मंदिर को फिर से तोड़ा था। एंड फाइनली हमारा जो मोहन मालवीय जी थे वो 1940s में इन्हें फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया था,
ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था, जब औरंगज़ेब जी ने इस मंदिर को तोड़ा था तो उसके बाद, सॉरी हम जी बोल रहे हैं, औरंगज़ेब ने जब इस मंदिर को तोड़ा था तो उन्होंने उसके ऊपर ईदगाह शाही मस्जिद बनाया था, ठीक है, तो जो कि अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने जब जो हमारी मंदिर थी उसमें अराउंड नहीं भी तो 7 ग्रह थे जो कि काल ग्रह थे, जिसमें जब हम लोग का जन्म हुआ था तो उसमें 7 काल ग्रह थे, जिसमें से अराउंड 5-6 को तोड़ दिया गया और बहुत ही ज़्यादा हिस्सा को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो मेरे को एक ही सवाल है चीज़ों से, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ठीक, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी मंदिर है, जिसकी भी भगवान है, जैसे भगवान है सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से ही सोचते हैं। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आता है वो है कि मंदिर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मंदिर जब ज़रूरी है, इस तरीके से मेरे को ये लगता है कि अगर मंदिर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो क्यों हमारे मंदिर को बार बार तोड़ा गया? अगर ज़रूरी नहीं है तो क्यों हमारे मंदिर को बार बार तोड़ा गया? और जब बार बार तोड़ा गया और हमारे बार बार बनाने के बाद फिर से तोड़ा गया, ठीक है, तो हम आपको एक यही सवाल के साथ छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप खुद से सोचो, ये थॉट पे पॉन्डर करो कि क्यों हमारे मंदिर को बार बार तोड़ा गया और हर जगह के मंदिर को क्यों तोड़ा गया जब वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।